गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे बच्चों। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे और लेकिन बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं, जिस पर आज हम लोग फोकस करेंगे देयर। बच्चों, हम लोग शुरू से ही आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा देयर वॉज अ किंग, देयर आर मेनी बॉयज इन दिस क्लास, है ना। लेकिन हम लोग देयर को कहाँ यूज करते हैं, आखिर कहाँ यूज करते हैं, कहाँ हमें देयर यूज करना चाहिए और क्या है ये देयर। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि देयर का अर्थ क्या है तो आप लोग कहेंगे कि देयर मीन्स वहां, ठीक है ना। देयर की हिंदी क्या होती है? वहां। ठीक, बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। अगर सेंटेंस के बीच में या लास्ट में देयर आता है तो इसकी हिंदी वहां है, बिल्कुल सही है, आप लोग वहां हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये वाक्य के शुरू में आ जाता है देयर तो सही मायने में वहां ये साइलेंट होता है, मीनिंगलेस होता है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ हमारे सेंटेंस का सपोर्टर होता है। जब समझ रहे हैं ना आप लोग, जब देयर से वाक्य स्टार्ट होता है, ठीक है, देयर वाज अ किंग, तो ये अब जैसे मान चलिए ये लिखती हूँ, जैसे एक राजा था, एक राजा था, ये वाक्य लिखा मैंने, ठीक है। एक राजा था, तो अब इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे क्या? किंग वाज। ये क्या ठीक लग रहा है? पढ़ने में ठीक लग रहा है? नहीं ना। एक राजा था, हिंदी में तो ठीक है एक राजा था, लेकिन क्या इंग्लिश इसकी ऐसे बनाएंगे अ किंग वाज, ये ठीक लग रहा है? नहीं ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा ही लापरवाह टाइप का वाक्य लग रहा है, ठीक है ना, मतलब छत विछत टाइप का, ठीक है, जिसका कोई सीक्वेंस ही नहीं है ना। तो इसको सीक्वेंस देने के लिए वाक्य हमारा ठीक लगे तो एक जैसे एक सपोर्टर की आवश्यकता होती है ना, जैसे फैमिली में पिता की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहाँ पर जो है, जहां हमें कोई भी सब्जेक्ट समझ में ना आए, वाक्य में हमें समझ में ना आए कि कर्ता कौन है, सब्जेक्ट क्या है आखिर इसका, ठीक है। जब समझ में नहीं आता है और कोई डूअर नहीं समझ में आता कि कार्य करने वाला कौन है, डूअर जब हमारे सेंटेंस में हमको नहीं समझ में आ रहा है, वहां हम लोग अपने मन से देयर का यूज कर लेते हैं, ठीक। देयर यूज करके सेंटेंस को बना लेते हैं, जिस तरह से जैसे इसका बनाएंगे एक राजा था, तो देयर, अब देखिए राजा एक है ना, तो एक है तो सिंगुलर वॉज, और प्लूरल का होता तो यहां जो हमारा नाउन होता है, देखिए अच्छा हाँ, ये देयर जो है डमी है, देयर जो है डमी है, फॉल्स है, झूठा है, नकली है, ठीक है ना। इसका अपना एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इसका अपना वजूद नहीं है। तो ये जो है यहां पर हम लोग देयर की वजह से ना वाज लगाएंगे और ना वर, ना इज लगाएंगे ना आर, ठीक है। किससे लगाएंगे? आगे का देख के, आगे नाउन देखेंगे उसके हिसाब से हम लोग यहाँ वॉज या वर, इज या आर, मतलब सिंगुलर या प्लूरल, इस हिसाब से लगाएंगे देख करके, ठीक है। सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, प्लूरल है तो वर लगा देंगे, क्लियर। क्योंकि ये डमी है, सब्जेक्ट भी दो होते हैं, असली और नकली, ये नकली सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसका अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक आगे का देख करके यहां जो नाउन हम देखेंगे, अब जैसे राजा एक है, एक था, ठीक है, तो हम लोग वास लगाएंगे, दो होते, चार होते, 6 होते, 8 होते तो वर लग जाता, ठीक है। तो इसलिए इसको अब कैसे बनाएंगे, समझ में आ गया ये, अब इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है ना, कि हम लोग देयर का यूज कहाँ करते हैं, जहां कोई डूअर ना हो,
कार्य करने वाला समझ में ना आए, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो अपने मन से हम लोग क्या करते हैं, वहां पर देयर यूज करके वाक्य को एक सपोर्टर दे देते हैं। ठीक, अब जैसे यहां पर नहीं है ना, तो देयर वॉज अ किंग। ठीक हो गया। अब देखिए ठीक लग रहा है, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक रानी थी, देयर वॉज अ क्वीन। ठीक लग रहा ना। दीपक में तेल नहीं है, दीवार पर कोई तस्वीर नहीं है। ठीक है ना। तो इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाते हैं, देयर से। और वैसे ये ठीक कहा, अगर वाक्य के लास्ट में या बीच में हमारा देयर आता है तो उसका मतलब वहां ही होता है, वहां। ठीक है ना। मैं वहां जाऊंगी, आई शैल गो देयर। अब देखिए आया ना, मैं वहां जाऊंगी, आई विल गो देयर। अब ये देयर देखिए बाद में आया, तो इसका अर्थ जो है वहां है। ठीक, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगा। ठीक, लेकिन जब ये इससे वाक्य हमारा शुरू होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना। इसका यहाँ पर जो है कोई अर्थ नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे सेंटेंसेस को सपोर्ट करता है, सपोर्टर है। ठीक, क्योंकि ये डमी है। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर ये लिस्ट लिखी हुई है, ये आपको समझने में आसानी होगी। अब जैसे इज आर मतलब क्या है, इसका है और है। ठीक, वॉज वर था थे। ठीक, विल बी होगा, शुड बी मस्ट बी, शुड बी मस्ट बी चाहिए, शुड हैव बीन मस्ट हैव बीन होना चाहिए, मे बी कुड बी हो सकता है। ठीक है। अब इन सब के साथ आप लोग बेधड़क जी खोल के देयर का यूज करिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, देयर। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, देयर। अब हमारे सेंटेंस के हिसाब से इसमें से जो भी आए लगाइए। जैसे हमने यहां पर लगाया ना, वाज था, यह था, वाज। ये देखिए था लिखा ना मैंने, था थे, तो था के लिए वाज और थे प्लूरल है तो वर आ जाएगा। ठीक, तो देयर। अब प्लस इनमें से जो हमारे सेंटेंस को सूट करेगा वो आप लोग वर्ब लगाइए। इसके बाद आर्टिकल लगाइए। इनमें से कोई सा भी एक, ठीक है ना, क्लियर। इज है, जो भी जैसे भी हो, ठीक है ना, लगाइए। इसके बाद आर्टिकल, जैसे ये एक आया था यहाँ, एक, तो हमने अ लगाया, या वन लगाओ। ठीक है ना। ठीक है। और वोवेल से अगर स्टार्टिंग होती है ए ई आई ओ यू, ये पढ़े हैं ना, तो एन लगाइए। ठीक, तो एन लगेगा, तो ए या एन लगाइए, लग गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउन यूज, नाउन करिए, नाउन लगाइए। देखिए लगाया ना यहाँ राजा, इसका लिखा किंग। ठीक है। और वर्ब हम लोग नाउन के हिसाब से लगाएंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से, और नाउन अगर हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से। ठीक है। देखिए यहाँ राजा एक था तो वॉज लगाया। ठीक, अब इसके बाद लगा देंगे अदर वर्ड्स। ये इसका स्ट्रक्चर हमारा रहेगा। देयर वाले सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए और आराम से बनाइए, बिना कंफ्यूज हुए। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सरल तरीका है। ठीक है ना। ये लिस्ट है, इस स्ट्रक्चर से बनाइए। और देखिए कुछ हम लोग और देख लेते हैं सेंटेंस। हमारे खेत में एक आम का पेड़ है एक आम का पेड़, एक है, सिंगुलर है। ठीक है। अब यहां पर भी देखिए डूअर नहीं है, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है इसमें।
ठीक है, नहीं आ रहा, देयर से बना दीजिए। देयर इज अ मैंगो ट्री इन अवर फील्ड। ठीक है, प्रीपोजिशन से किसी भी वाक्य की शुरुआत नहीं करते हैं, इसको भी दिमाग में बैठा लीजिए। एक टिप ये हम दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रीपोजिशन से हमारे खेत में, तो ये देखिए ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, पोजीशन बता रहे हैं कि आम का पेड़ कहाँ है, हमारे खेत में है। ठीक है, तो यहां से यहां तक के वाक्य को तो पहले आप लोग हटा दीजिए। ठीक है, इससे हम लोग प्रीपोजिशन से वाक्य को शुरुआत नहीं करते हैं। एक आम का पेड़ है, ये बनाएंगे हम लोग पहले। ठीक है, अब इसको हम लोग सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट नहीं है ना, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग अपने मन से हमने सब्जेक्ट दिया है यहाँ पर देयर। भले ही नकली है, डमी देयर, लेकिन दिया ना, दिया क्योंकि जरूरी है। बताया था ना क्यों जरूरी है। तो देयर इज अ मैंगो ट्री, अब आएगा हमारे खेत में, इन अवर फील्ड। ठीक है, यहां से यहां तक पहले हटा देंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन से किसी भी वाक्य की शुरुआत नहीं करते हैं। तो पहले हम लोग इसको बनाएंगे, एक आम का पेड़ है। यहां हमने ये सब्जेक्ट दिया, डमी सब्जेक्ट दिया भले ही। तो देयर इज अ मैंगो ट्री इन अवर फील्ड। देखिए वाक्य कितना अच्छा हो गया। अगर वैसे बनाते, इन अवर फील्ड अ मैंगो ट्री, तो ये कोई सेंटेंस है क्या? है ना, कोई सीक्वेंस ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, तो उसको अर्थ देने के लिए और सपोर्ट देने के लिए हम लोग देयर सब्जेक्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, ये भी देखिए ऐसे ही होगा। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। सॉरी, तुम्हारी कक्षा में 30 विद्यार्थी। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आकाश में बादल हैं, बादल हैं, देखिए ये लिखा ना, है और है बोलने से समझ में आ रहा ना कि प्लूरल है। ठीक है, बहुत सारे बादल हैं। तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। ठीक है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। इस घर में 10 कमरे नहीं है, ये देखिए नेगेटिव, इस घर में 10 कमरे नहीं हैं। देयर आर नॉट 10 रूम्स इन दिस हाउस या इन दिस होम। ठीक है, ये वही नियम फॉलो होगा जब मैं बताया था ना कि प्रीपोजिशन से वाक्य को स्टार्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसको जो है बाद में। 10 कमरे नहीं है पहले बनाएंगे। ठीक है, 10 कमरे प्लूरल है, आर लगा है। देखिए देयर आर, और नहीं नॉट लगेगा, 10 रूम्स इन दिस हाउस। घड़े में अधिक पानी नहीं था, घड़े में अधिक पानी नहीं था। ठीक है, था, तो देयर वॉज नॉट मच वाटर इन अ पिचर। पिचर मीन्स घड़ा। क्या मेरी जेब में 10 रुपए का नोट है? अब ये देखिए क्या से शुरू हुआ, यानी कि इंटेरोगेटिव है। सेंटेंस हमारा कौन सा है? इंटेरोगेटिव। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग वर्ब पहले लगा देंगे। ठीक है ना, सेंटेंस देख लेंगे कौन सा है, तो इज देयर अ 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट। अब ये 10 रुपए, 10 इस संख्या पर ना जाइए, 10 रुपए का एक नोट, सिंगुलर है, 10 रुपए का एक नोट है। एक का नोट करके 10 नोट नहीं है। ठीक है, तो ये प्लूरल हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, 10 रुपए का एक नोट है। ठीक है ना, तो इज इसलिए लगा है। इज देयर अ 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट। ठीक है, इस तरह से बनाई। उम्मीद है कि बहुत समझ में आए। जो टिप दिए हैं इनको दिमाग में जरूर बैठा लीजिए। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, ग्रामर बहुत जरूरी है। बस ये समझ लीजिए, आप लोग यूज भी करते हैं और आगे भी इसके बहुत यूज है। शुरुआत से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। ठीक है, फिर भूलने का कोई चांस नहीं है। ओके, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। टेक केयर, बी हैप्पी।